स्वागत है आप लोगों का हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th के एनसीईआरटी मैथ को। इसमें हमें संख्या पद्धति से एक चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ना होता है तथा बीजगणित अलजेब्रा से हमें बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी पढ़ना होता है तथा एक निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति में दो चैप्टर पढ़ना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका तथा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ज्यामिति में हम पढ़ते हैं, ज्यामिति में त्रिभुज, वृत्त तथा रचना पढ़ना होता है। और क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ना होता है। और लास्ट चैप्टर जो होता है वो सांख्यिकी और प्रायिकता होता है। आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसके बारे में। संख्या पद्धति में जो वास्तविक संख्या होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या बना होता है। परिमेय संख्याओं को हम तीन भागों में बांटते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में बांटते हैं तथा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या भी होता है। आइए हम एक एक कर इनके डिफिनेशन तथा इसको याद कैसे रखा जाए शॉर्टकट में जान लेते हैं। हम साधारण भाषा का ही यूज करेंगे। प्राकृत संख्या, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 1 से होती है तथा यह अनंत तक जाता है। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। जब हम गिनती के संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। इसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे नंबर लाइन पर आप देखे ही होंगे, आधा निगेटिव होता है तथा आधा पॉजिटिव होता है तथा बीच में 0 होता है। तो निगेटिव भाग को ऋणात्मक संख्या तथा पॉजिटिव भाग को धनात्मक संख्या कहते हैं। शून्य इसमें सम्मिलित रहता है। इन सब के समूह को पूर्णांक संख्या हम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या को। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाए, यानी हम साधारण में लेकर चल रहे हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को देख लीजिए, 1 से विभाजित होगा तथा स्वयं से विभाजित होगा, दूसरे किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा। 7 को भी देख लीजिए, 1 से तथा स्वयं 7 से विभाजित होगा, दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4 को तोड़िएगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा तथा 4 से भी कटेगा। इससे 1 से अधिक गुणनखंड है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का युग्म होता है जोड़ा। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो
जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसे सह संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 5 में देख लीजिए, 5 7 में देख लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका उभयनिष्ठ 1 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सम अभाज्य संख्या 2 होती है। छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होती है, 4 होती है। भाज्य संख्या का शुरुआत 4 से होता है, इसलिए 2 नहीं होती है, 4 होती है। यहाँ तक हमारे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो था यहाँ समाप्त होता है संख्या पद्धति का। कल हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देने का विधि को देखेंगे तथा उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखते रहिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए।